नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आज यानी शुक्रवार को देश के नए सीडीएस यानी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस तरह अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बन गए हैं। इस दौरान जनरल अनिल चौहान की पत्नी अनुपमा चौहान भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यालय में मौजूद रहे। इससे पहले अनिल चौहान आज दिल्ली स्थित बार मेमोरियल पहुंचे और अमर जवान ज्योति और बार मेमोरियल में शहीदों को उनके द्वारा नमन किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने बुधवार को चौहान को सीडीएस नियुक्त करने का ऐलान किया और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से ये पद 9 महीने से अधिक समय तक जो था रिक्त था। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि मुझे भारतीय सशस्त्र बलों में सर्वोच्च रैंक की जिम्मेदारी संभालने पर गर्व है। मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में तीनों रक्षा बलों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हम सभी चुनौतियों और मुश्किलों का मिलकर सामना करेंगे और उससे निपटेंगे भी। आपको बताना चाहेंगे कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के साथ नौसेना में उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े और इसी के साथ एयर मार्शल बीआर कृष्णा से मुलाकात भी की। वहीं तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और साथ ही साथ अब आपको बताना चाहेंगे कि आखिर कौन है अनिल चौहान। तो लेफ्टिनेंट चौहान जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसी 11 जो लेफ्टिनेंट चौहान हैं उसी 11 गोरखा राइफल से हैं जिससे दिव्यांगित जनरल रावत थे। वह 2019 में बालकोट हवाई हमले के दौरान सेना के सैन्य अभियान के महानिदेशक थे, जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकी हमले के जवानों को पाकिस्तान से अंदर जा रहे जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ और उन्हें 1961 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में कमीशन पद उन्हें नियुक्त किया गया था। उस पर लगभग 40 वर्षों से अधिक के अपने करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमान स्टाफ और महत्वपूर्ण पदों पर उनके द्वारा काम भी किया गया है तथा उन्हें जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। पिछले 2 साल हुए थे उन्हें रिटायर हुए। आपको बताना चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले 2 साल मई में जो थे वो सेवानिवृत्त हुए। उसी समय वह पूर्वी सेना कमांडर के रूप में कार्यरत थे। पूर्वी सेना कमांडर के रूप में उन्हें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भारत की समग्र युद्ध तैयारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण उनके द्वारा भूमिका निभाई गई थी। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल के रैंक में उनकी उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक उनकी इन्फेंट्री डिवीजन की कमान उनके द्वारा संभाली गई थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में चौहान ने पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली और सितंबर 2019 की अगर बात करें तो सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ बने थे तथा मई 2021 में सेवानिवृत्त तक उनके द्वारा पदभार संभाला गया। इन कमान नियुक्तियों के अलावा महानिदेशक सैन्य अभियान के प्रभार समेत महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। इससे पहले उन्हें अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी उनके द्वारा काम किया गया। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राजनीति मामलों में भी उनका योगदान लगातार जारी रहा। आपको बताना चाहेंगे 2020 में रावत ने दरअसल कमान संभाल ली थी। 1 जनवरी 2020 को जनरल रावत ने सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के कामकाज में एक रूपता लाने और देश के समग्र सैन्य कौशल को बढ़ाने के लिए भारत के पहले सीडीएस के रूप में उनके द्वारा कार्यभार संभाला था। रावत का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य सेना कमानों का पुनर्गठन और उनको जो सुविधाएं प्रदान करना था। इसके तहत आपको बता दें कि थिएटर कमान की स्थापना में भी वो शामिल थे। कई पदों से हो चुके हैं वो सम्मानित, साथ ही साथ और सेना में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा में के लिए जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं वो परम विशिष्ट
सेवा पद, उत्तम योद्धा सेवा पद और साथ ही साथ अति विशिष्ट सेवा पद, सेना पदक के विशिष्ट सेवा पदक से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पिछले 8 साल से जो 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत की जो 8 दिसंबर को मौत हो गई थी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य लोगों की इस दौरान मृत्यु हो गई थी और तब से वह सीडीएस का पद जो था वो रिक्त भरा हुआ था। लेकिन अब उस पद को रिक्त नहीं रखा गया है, अब वहां पर नई कमान जो है वो संभाल ली गई है। और ये जो खबर है सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, और इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।